नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है शब्द रूप। कई लोग शब्द रूप देखकर ये घबरा जाते हैं या डर जाते हैं कि कितने शब्द रूप हैं और हमें कितने शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारे शब्द रूप याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि एक शब्द रूप से आप कई शब्द रूप की रचना कर सकते हैं। और आपने कभी कभी यह भी देखा होगा कि शब्द रूपों में अकारांत, इकारांत, उकारांत ऐसे भी शब्द जुड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इन वीडियोस में हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। और शब्द रूप को समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करेंगे, जिससे आपको शब्द रूप भली भांति समझ में आ जाए। तो जैसा कि बोला गया था कि इस वीडियो में हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो शब्द रूप समझाने के लिए हम आपको वर्ण से शुरू कर रहे हैं कि शब्द रूप को पहचानना भी है कि कौन सा शब्द रूप याद करें और उनके आधार पर बाकी के कौन से रूप चलेंगे। तो इसके लिए हम एक बार बेसिक इसके जानने के लिए यहाँ पर हम वर्ण से और स्वर और व्यंजन से शुरुआत कर रहे हैं, बस एक बेसिक जानकारी के लिए। ये इस वीडियो में शुरुआत में हम बता रहे हैं कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और उनके आधार पर आगे शब्द रूप पहचानने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हो गया कि वर्ण जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं जिनको शायद ना पता हो कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो होती है, यानी जो भाषा बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं तो उस हिसाब से हिंदी की छोटी इकाई यानी अक्षर जो हो गए, जैसे क, ख, ग, घ, च, अ, ई, उ, ये सब अलग अलग जो होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क, ग, च, ट, अ, ई इत्यादि। ये छोटी सी छोटी इकाई है भाषा की, इसको और विभाजित अब हम नहीं कर सकते हैं, तो यह वर्ण कहलाएगा। वर्णों के आधार पर वर्णों को स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित किया गया, ऐसा आप सभी को पता है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर आपको पता है कि जो अक्षर, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर में आ जाएगा अ, आ, ई, री, ए, आई, ओ, आ, ये आ जाएंगे स्वर। और व्यंजन हो जाते हैं क से लेकर के ज्ञ तक, जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर इसमें स्वर नहीं लगा होता है तो क को हम ऐसे लिखते हैं। जब इसमें छोटा अ लग जाता है तब हम का को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अ जो है वह स्वर है और स्वर की सहायता से क लिखा गया। इसी तरह सारे व्यंजन क से ज्ञ तक लिखे जाएंगे, सब में छोटा आ लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो उसके नीचे ऐसा हलंत लग जाता है, इसका मतलब है कि इसमें अ नहीं लिखा है और उच्चारण करने में इसमें समस्या होती है, इसलिए इसमें छोटा आ लगाया गया है और इसको हम लोग क पढ़ सकते हैं। नहीं तो बोलने में बहुत ही इसको बोलने में फिर दिक्कत होती है। तो ये स्वर हो गए हैं, स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है स्वरों को
अ आ इ ई उ ऊ री ए आय ओ आओ अंगहा ऐसे करके। लेकिन संस्कृत में ये वर्णमाला स्वर और व्यंजन में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो आइए देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर का हो जाएगा अ, आ, इ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, आ। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आ। ये स्वर होंगे संस्कृत वर्णमाला में। अब आप कहेंगे अंगहा कहाँ गया, अंगहा भी बताएंगे कहाँ गया। और व्यंजन में हो जाएंगे क वर्ग आ जाएगा, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग होगा। च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, अणा। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये तो आसान है। का पहला वर्ण देखेंगे, कवर्ग पूछा गया तो क वाली लाइन, च वर्ग बोला गया तो च वाली लाइन, ट वर्ग बोला गया तो ट वाली लाइन। तो पहला वर्ण देखेंगे वही वर्ग बना दीजिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अभी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, पूरा नहीं पढ़ सकते। क वर्ग बोला तो आपको समझ जाना है कि क वाली लाइन है। इसके अलावा क वर्ग के बाद हो जाता है या, रा, ला और वा। ये हो जाएंगे अंतस्थ, इनको अंतस्थ कहते हैं। और या, रा, लावा के बाद आता है श, ख, स, ह। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। जब आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो उसके आगे या, रा, लावा लिखना है। और ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो श, ख, स, ह लिखना है। तो व्यंजन में होगा ये 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो यानी व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा कवर, चवर, टवर, तवर, पवर और अंतस्थ ऊष्मा, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि यह कौन सा वर्ण है, किसके अंतर्गत आता है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये होता है संस्कृत वर्णमाला में। और स्वर में अ, आ, इ, उ, री, री, री भी आ जाएगा, ए, आई, ओ, आओ। अब अंग यहाँ जो हो गया है, वो अंग जो है, अंग की बिंदी अनुस्वार मानी जाती है। अनुस्वार, ये अंग की बिंदी को अनुस्वार मानते हैं और अह को मानते हैं विसर्ग। अंग अलग हो जाएगा, अनुस्वार उसे कहेंगे और आह में जो होता है उसे विसर्ग माना जाता है।